आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसमें यूज होने वाले कॉन्सेप्ट को एक बार हम देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 8 पे हमें एक थ्योरम मिलती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो सबसे पहले हम इसे जान लेते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। इसका मतलब हम हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें वो फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। इसका मतलब वो फैक्टराइजेशन केवल उसी नंबर्स के लिए होता है। बस उन प्राइम नंबर के ऑर्डर को इग्नोर कर दे तो थोड़े और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें तो हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे किसी भी एक नंबर का फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। तो इस थ्योरम को थोड़ा गौर से देखें तो हमें पता चलता है इस थ्योरम का यूज तो हम काफी टाइम से करते हुए आ रहे हैं और इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन के नाम से जानते थे। बहुत से बच्चे इसे एलसीएम और एचसीएफ भी कहते थे, पर इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज हम एलसीएम और एचसीएफ को निकालने के लिए करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन केवल एक नंबर का किया जा सकता है, पर एलसीएम और एचसीएफ के लिए कम से कम 2 नंबर की जरूरत होती है। तो जो भी बच्चे इस बात से कंफ्यूज है वो ध्यान रखना। तो इसमें एक टर्म का यूज हुआ है कंपोजिट नंबर, जो बहुत से बच्चे जानते होंगे, पर हम हर एक बच्चे को साथ लेके चलने वाले, तो उनके लिए प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर को एक बार और देख लेते हैं। अगर आप जानते हैं तो खुशी की बात है, आप काफी ब्रिलियंट बच्चे हैं, और जो बच्चे नहीं जानते उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप मेहनती और जुनूनी बच्चे, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे होंगे और आखिर तक देखने वाले होंगे। तो सबसे पहले हम बात करें प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में। अगर मैथ्स की लैंग्वेज के हिसाब से बात करें तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, केवल 2। इसका मतलब एक तो 1 और एक वो खुद। और कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। इसका मतलब हम सारे नंबर्स को प्राइम और कंपोजिट नंबर के फॉर्म में बांट सकते हैं, जैसे हमने पहले इवन और ऑड के फॉर्म में बांटा था। जो नंबर प्राइम नंबर होंगे वो कंपोजिट नहीं हो सकते और जो कंपोजिट होंगे वो प्राइम नहीं हो सकते। अगर ऐसे इन नंबर्स को याद करना मुश्किल हो रहा तो हम इसे थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जिस भी नंबर में किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं जाता है वो सारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, और ऐसे नंबर जिसमें किसी और नंबर से डिवाइड जाए वो कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही बताती है, आपने किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा वैसा ही रहेगा। बस एक ही चीज चेंज हो सकती है कि आप उन नंबर के ऑर्डर चेंज कर दे। जैसे 6 = 2 × 3। अब कोई बच्चा इसे 3 × 2 भी कह सकता है, बट इसमें केवल ऑर्डर चेंज हुआ है, न कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। आई होप ये बात आपको काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि यही हमारी एक्सरसाइज 1.2 का बेस है। तो शुरुआत करते हैं इस एक्सरसाइज के सबसे फर्स्ट एग्जांपल, इसका मतलब एग्जांपल नंबर 5 से। कंसीडर द नंबर 4n where n इज ए नेचुरल नंबर। हमें एक नंबर 4n लेना है जहां पे n एक नेचुरल नंबर है, मतलब जो पावर हमने कहा है वो एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब हम 1 से लेके इंफिनिटी तक n की जगह कुछ भी रख सकते हैं। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड विद द डिजिट 0। तो हमें ये चेक करना है कि क्या n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है 1 से लेके इंफिनिटी के बीच में, जिसके लिए 4n की वैल्यू निकाले तो आंसर में आखिरी में डिजिट 0 आए। तो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें एक नंबर की जिसका मल्टीप्लाई करने में हमेशा मजा आता है, मतलब मुझे तो आता है, तो वो नंबर है 10। तो 10 की खास बात होती है, जब भी हम इस नंबर का किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें केवल जिस नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके पीछे 0 लगाने की जरूरत होती है। और इस क्वेश्चन में भी कहा है कि 4n की ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है कि हमारा सॉल्यूशन डिजिट 0 से एंड हो। तो इसका मतलब इसका एक फैक्टर 10 होगा। हम प्राइम नंबर की बात नहीं कर रहे, केवल फैक्टर की बात कर रहे हैं, जो कि 10 होगा। और 10 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 × 5। इसका मतलब 4n के प्राइम फैक्टर में 2 × 5 भी इंक्लूड होना चाहिए। पर अगर हम देखें कि हम 4n को 2² n लिख सकते हैं, इसका मतलब हम इसे 2²
2n लिख सकते। अब 4 टू द पावर n के प्राइम फैक्टर में केवल नंबर 2 आ रहा है और 5 नहीं आ रहा है, और हमें 0 से n करने के लिए इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों चाहिए थे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। इसका मतलब 4 टू द पावर n डिजिट 0 से एंड नहीं हो सकता। अब इसी के जैसा एक और क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 1.2 में से करके देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है 6 टू द पावर n को अगर सोल्व किया जाए तो क्या वो डिजिट 0 से एंड हो सकता है, जहां पे n कोई नेचुरल नंबर है। तो इसका सॉल्यूशन हम वापस से पहले वाले एग्जांपल की तरफ करेंगे। इफ टू द पावर n फॉर एनी n were to end with the digit 0, then it have prime factor 2 and 5. But 6 to the power n equal to 2 into 3 whole power n. So 6 to the power n have only 2 and 3 as a prime factor. Hence, by fundamental theorem of arithmetic, there no natural number n for which to the power n end with the digit 0. तो अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। अभी हमने जस्ट जाना था कंपोजिट नंबर के बारे में, और इसकी जरूरत बार बार पढ़ने वाली है, तो इसे हम एक बार लिख लेते हैं। तो हमने इसे लिख लिया है। अब बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करना है कि जो दो नंबर के बारे में हमें दिया है वो क्यों कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर के बारे में हमने देख लिया है। तो सबसे पहला नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो सबसे पहले हम बात कर ले कि यहाँ पे केवल दो टर्म है, एक है 7 इंटू 11 इंटू 13 और दूसरा है प्लस के बाद वाला 13। किसी को यह चीज याद नहीं हो तो ध्यान रखना कि टर्म केवल प्लस और माइनस से ही अलग अलग होते हैं। इसका मतलब हम मल्टीप्लाई में कितना भी बड़ा नंबर लिख दे वो केवल एक ही टर्म कहलाएगा। यह बात जानना इसलिए जरूरी है कि जब तक टर्म एक से ज्यादा नहीं होते तब तक हम उसमें से कॉमन नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन दो टर्म में 13 कॉमन है तो हम 13 को बाहर निकाल देंगे। तो अगली लाइन हो जाती है हमारी 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, जहां से 13 बाहर निकल चुका है। अब अगली लाइन में देखें तो हमारे पास है 13 ब्रैकेट 7 इंटू 11 मतलब 77 प्लस 1, और इसे भी सोल्व कर ले तो हमारे पास बचता है 13 ब्रैकेट 77 प्लस 1 मतलब 78। तो हम नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 को फैक्टर फॉर्म में 13 इंटू 78 इंटू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर है, इस कारण से ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब किसी को इस बात का कंफ्यूजन है कि 78 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, तो हमने इसको कैसे लिख दिया। तो खास बात, हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल फैक्टर की बात कर रहे हैं। हमें कंपोजिट नंबर बताने के लिए प्राइम फैक्टर की जरूरत नहीं थी, केवल फैक्टर की जरूरत थी जो कि 2 से ज्यादा होने चाहिए। और अगला नंबर अगर हम ले तो वो है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। पहले वाले की तरह अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास 2 टर्म है और दोनों टर्म में केवल 5 कॉमन है। इसका मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पहला टर्म हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा प्लस के बाद वाला 5। तो अगर हम दोनों में से कॉमन देखें तो 5 कॉमन है जिसे हम ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। तो अगली लाइन हो जाएगी 5 ब्रैकेट 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। इसे सोल्व करते जाए तो हम देखेंगे 7 इंटू 6 होता है 42, 42 इंटू 1 होता है 42, 42 इंटू 4 होता है 168, 168 इंटू 3 होता है 504, 504 इंटू 2 होता है 1008। तो इस हिसाब से अगली लाइन हो जाएगी 5 ब्रैकेट 1008 प्लस 1। इसका मतलब नेक्स्ट लाइन अगर 1008 प्लस 1 को प्लस करें तो अगली लाइन होगी 5 इंटू 1009। अब इसे हम 5 इंटू 1009 इंटू 1 भी लिख सकते हैं।
और इस नंबर के भी मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 को 5 इंटू 1009 इंटू 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और 2 फैक्टर से ज्यादा होने के कारण से हम इसे कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। अगर सॉल्यूशन को लिखने की जरूरत है तो वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन लिख सकते हो। तो अब हम लेने वाले एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें जितने भी नंबर दिए उनको उनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो जैसे हमने बायो में पढ़ा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट सेल होती है। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा है, किसी भी सब्सटेंस की सबसे छोटी यूनिट एटम होती है। वैसे ही अगर मैथ्स में किसी भी नंबर को छोटे छोटे टुकड़ों के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा जाए तो उन्हें फैक्टर कहा जाएगा, और अगर वो फैक्टर्स प्राइम नंबर है तो उन्हें प्राइम फैक्टर्स कहा जाएगा। तो प्राइम फैक्टर में उन नंबर को हम केवल प्राइम नंबर से डिवाइड करने वाले हैं और उन्हें उन प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो प्राइम फैक्टर की एक लिस्ट ले लेते हैं जिसे हम साइड में रख देते हैं और स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बीट से। सबसे पहली बीट है 140, और 140 में अगर हम सबसे छोटा प्राइम नंबर देखें तो वो है 2। तो इससे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 140 में अगर 2 का डिवाइड दे तो 2 से 1 जा 14, और 0 में डिवाइड नहीं जाता इसलिए 0 का 0। इसका मतलब अगला नंबर आया 70। इसमें वापस 2 का डिवाइड जा सकता है इसलिए हम 2 का डिवाइड देंगे। तो 2 3 जा 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 0, 2 5 जा 10। इसका मतलब नेक्स्ट नंबर आया 35। 35 में 2 का डिवाइड नहीं जा सकता क्योंकि ये एक ओड नंबर है। 3 का डिवाइड नहीं जा सकता, इसमें 5 का डिवाइड जा सकता है। 5 से अगर हम डिवाइड करें तो 5 7 जा 35। तो अगला नंबर है 7, और 7 एक खुद प्राइम नंबर है जो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 140 को हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का पहला बिट। सेकंड बिट है 156। इसे आप खुद करके देखो। अब हम स्टार्ट करते हैं। 156 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड देंगे, 2 से 1 जा 14, माइनस किया 1 आया, 6 को नीचे उतारा, नंबर बना 16, 2 8 जा 16। इसका मतलब अगला नंबर आया 78। 78 इवन नंबर है, फिर से 2 से डिवाइड देंगे, 2 3 जा 6, माइनस किया 1 आया, अगला डिजिट है 8, तो नंबर हो गया 18, और 2 9 जा 18। इसका मतलब हमारा नेक्स्ट नंबर बना है 39। अब ये ऑड नंबर है तो इसमें 3 का डिवाइड शायद तक जा सकता है। अगर 3 से डिवाइड करके देखें तो 3 1 जा 3, ऊपर से उतरा 9, और 3 3 जा 9। इसका मतलब अगला नंबर है 30, और 13 एक प्राइम नंबर है, इस कारण से 13 में केवल 13 का डिवाइड जाएगा। तो इस हिसाब से 156 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। नेक्स्ट बिट में हमारा नंबर है 3825। ओड नंबर है, 3 से स्टार्ट करते, 3 1 जा 3, ऊपर से उतरा 8, 3 2 जा 6, माइनस किया बचा 2, ऊपर से उतरा 2, 3 7 जा 21, माइनस किया बचा 1, ऊपर से उतरा 5, नंबर बना 15, 2 5 जा 15। तो नेक्स्ट नंबर आया है 1275। इसमें फिर से 3 का डिवाइड जा सकता है, इसलिए 3 4 जा 12, माइनस किया आंसर आया 0, ऊपर से उतरा 7, 3 2 जा 6, माइनस किया 1, ऊपर से उतरा 5, 3 5 जा 15। तो नेक्स्ट नंबर आया है 425। इसमें 3 का डिवाइड कंप्लीट नहीं जा रहा है, इसका मतलब हम अगला प्राइम नंबर 5 से डिवाइड करेंगे। 5 8 जा 40, 42 में से 40 माइनस किया 2 बचा, ऊपर से उतरा 5, 5 5 जा 25। तो नेक्स्ट नंबर बना 85। वापस से 5 से डिवाइड जा सकता है, 5 1 जा 5, 8 में से 5 माइनस किया 3 बचा, ऊपर से उतरा 5, 5 7 जा 35। तो नेक्स्ट नंबर आया है 17, और 17 एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब नेक्स्ट हम 17 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005। नंबर से क्लियर है ये 5 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि सबसे पहले 2 और 3 से ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। 5 1 जा 5, माइनस किया 0 आया, ऊपर से उतरा 0, डिवाइड नहीं गया उसकी 0, नेक्स्ट नंबर उतरा 0, फिर डिवाइड नहीं गया उसकी 0, नेक्स्ट नंबर उतरा 5, 5 1 जा 5। अगला नंबर आया 1001। इसमें 5 का डिवाइड नहीं जा रहा है तो नेक्स्ट नंबर 7 से ट्राई करते हैं, और 7 से इसमें डिवाइड जा रहा है। 7 1 जा 7, 10 में से माइनस किया 7, तो बचा 3, ऊपर से उतरा 0, 7 4 जा 28, 30 में से 28 माइनस किया
तो आया 2, ऊपर से उतरा 1, 7 3 से 21। तो अगला नंबर है 143 और ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अगला नंबर हम लेंगे 11। 11 से डिवाइड करें तो 11 1 जा 11, माइनस किया 14 में से, आंसर आया 3, ऊपर से उतरा 3, 11 3 जा 33। तो नेक्स्ट नंबर आया 13। 13 एक प्राइम नंबर है, इसका आंसर हम अगला नंबर के फॉर्म में 13 से डिवाइड देंगे। तो 5005 को हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना भूल गए थे। तो नंबर था 3825, जिसे हम 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लास्ट बिट है 7429। जब इसमें डिवाइड करके देखेंगे तो हमें पता पड़ेगा इसमें सबसे पहले 17 से डिवाइड जा रहा है, तो 7429 में सबसे पहले हम 17 से डिवाइड देंगे। 17 4 जा 68, तो 74 में से 68 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6, ऊपर से उतरेगा 2। अब 73 जा 51, तो 62 में से 51 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 11, ऊपर से उतरेगा 9, और 17 7 जा 119 होता है। इसका मतलब हमारा नेक्स्ट नंबर आया है 437। तो 437 में 17 से डिवाइड देके देखेंगे तो पता पड़ेगा कि 17 से इसका डिवाइड पूरा नहीं जा रहा है, तो अगला नंबर हम लेंगे 19। 19 2 जा 38, और 43 में से 38 माइनस करने पर नंबर बचता है 5, ऊपर से उतरा 7, 19 3 जा 57। अगला नंबर हमारा आता है 23, और 23 एक प्राइम नंबर है, इस कारण से 7429 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। तो प्राइम फैक्टर को समझने के बाद और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करने के बाद अब हम उसके यूज की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हमने पढ़ा है एलसीएम और एचसीएम। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टराइजेशन को एलसीएम समझते हैं। तो वो ये बात ध्यान रखना कि प्राइम फैक्टराइजेशन अलग होता है, एलसीएम अलग होता है। एक बार एलसीएम और एचसीएम का फुल फॉर्म देखें। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6। तो एग्जांपल नंबर 6 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले जो हम छोटी क्लास में करते थे, अगर वो चीज भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट क्वेश्चन को 2 बार करना पड़ेगा, और इस चीज से बचने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके इसे एक बार में करेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ चीजें हमें सीखनी पड़ेगी जो काफी छोटी सी है। तो सबसे पहले हम 6 and 20 का प्राइम फैक्टर कर देते हैं। सबसे पहले हम 6 को लेंगे और सबसे पहला प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 3, और 3 एक प्राइम नंबर है तो अगला नंबर हम 3 लेंगे। तो 6 को लिख सकते हैं हम 2 into 3। और नेक्स्ट नंबर 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर आएगा 10। 10 को वापस से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, आंसर आएगा 5। 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 से ही डिवाइड देंगे। तो इस हिसाब से 20 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 5, इसका मतलब 2 स्क्वायर इंटू 5। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे उसको एक बार देख लेते हैं। एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। इसका मतलब हमें दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर में ऐसे नंबर देखने जो कॉमन है और उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट पावर वाले नंबर को सिलेक्ट करना है और उन सब का प्रोडक्ट कर देना है। तो जो आंसर आएगा वो उन दो नंबर का एचसीएफ कहलाएगा। अब एलसीएम के लिए देखें, एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन नंबर्स। इसका मतलब हम सारे नंबर लेंगे पर जो नंबर दोनों में कॉमन है उनमें से ग्रेटेस्ट पावर वाले नंबर लेंगे, और जो कॉमन नहीं है उन सबको लेंगे, क्योंकि यहाँ कहीं भी नहीं कहा गया है कि केवल कॉमन नंबर लेने हैं, और उन सब नंबर्स का प्रोडक्ट कर देंगे। तो इस बात का यूज करके हम एलसीएम निकाले तो 6 और 20 में कॉमन नंबर है 2, और इसमें स्मॉलेस्ट पावर है ओनली 2 की पावर 1, इसका मतलब एचसीएफ हो जाएगा 2। एलसीएम के लिए हमें ग्रेटेस्ट पावर लेनी है तो 2 की पावर 2 ग्रेटेस्ट है, उसको लेंगे। इसके अलावा 3 की पावर 1 और 5 ग्रेटेस्ट है। अगर मन में ये डाउट आ रहा है कि ये ग्रेटेस्ट कैसे है, तो ये बात ध्यान रखना 20 के अंदर भी 3 है,
पर वो 3 की पावर 0 है, क्योंकि किसी भी पावर 0 होती है तो आंसर 1 होता है और 1 हर जगह मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो सकता है। ऐसे ही 6 के प्राइम फैक्टर में भी 5 है, पर वो 5 की पावर 0 है और हमें ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, इसलिए हमने 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 को सिलेक्ट किया है। अब 2 की पावर 2 को सोल्व किया तो 4 इंटू 3 12 इंटू 5 60, तो 66 और 20 का एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम निकालने का तरीका और एचसीएफ निकालने का तरीका हमारे बार बार काम आने वाला है, इसलिए हम इसको लिख देते हैं। हम एक और बात पे ध्यान दें, अभी हमने 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, जिसमें 6 इक्वल टू था 2 इंटू 3 और 20 इक्वल टू था 2 इंटू 2 इंटू 5, इसका मतलब 2 स्क्वायर इंटू 5। अब जब हमने इसका एचसीएफ निकाला तो इसमें से हमने लिस्ट वाला कॉमन प्राइम फैक्टर लिया, इसका मतलब एक 2 यहां से गायब हो गया। और जब एलसीएम निकाल रहे थे तब हमने सभी नंबर्स की हाईएस्ट पावर को लिया, इसका मतलब 2 को रहने दिया और 2 का स्क्वायर ले लिया और बचे हुए नंबर 3 और 5 को ले लिया। तो अगर एलसीएम और एचसीएफ को देखें तो एक्चुअली में हमने सारे फैक्टर्स उन दोनों नंबर में से ले लिए। इसका मतलब अगर हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है और यही फार्मूला बनके हमारे आगे काम आता है। तो इसे भी नोट कर लेते हैं। तो हमने फार्मूला लिखा है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है एग्जांपल नंबर 7। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। हमें 96 एंड 404 का एचसीएफ पता करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और उसके बाद हमें एलसीएम पता करना है। सबसे पहले हम 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 96 सबसे पहले प्राइम नंबर 2 से डिवाइड होता है तो आंसर आएगा 48, फिर वापस से 2 से डिवाइड देंगे आंसर आएगा 24, वापस 2 से डिवाइड देंगे आंसर आएगा 12, फिर 2 से डिवाइड देंगे आंसर आएगा 6, फिर 2 से डिवाइड देंगे आंसर आएगा 3 खुद एक प्राइम नंबर है, इस कारण से अब हम 3 से डिवाइड देंगे और आंसर आएगा 1। इस हिसाब से हम 96 को लिख सकते हैं 96 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका मतलब 2 टू द पावर 5 इंटू 3। अगला नंबर है 404। 404 को 2 से डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 202, फिर वापस 2 से डिवाइड देंगे आंसर आएगा 101। 101 एक प्राइम नंबर है, इस कारण से हम 101 से डिवाइड देंगे और आंसर आएगा 1। तो हम 404 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 101, इसका मतलब 2 स्क्वायर इंटू 101। अब एचसीएफ हमने देखा था, हमें सबसे पहले कॉमन नंबर्स देखने जो कि 2 है और उसमें लिस्ट पावर देखनी है जो कि 2 की पावर 2 है, मतलब 2 स्क्वायर। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2 स्क्वायर, इसका मतलब 4। अब हमें एलसीएम निकालना है जो कि हम इस फार्मूला की हेल्प से निकाल सकते हैं। एलसीएम हमें पता नहीं है, एचसीएफ फर्स्ट नंबर है 96, सेकंड नंबर है 404। अगर हम दोनों साइड में 4 का डिवाइड करें तो एचसीएफ वाला 4 से डिवाइड हो जाएगा और 400 वाले 4 को अगर 4 से डिवाइड करके देखें तो 101 आंसर आएगा। अब 96 और 101 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आंसर आएगा और यही इन दोनों नंबर का एलसीएम है। अगला क्वेश्चन हम लेंगे एग्जांपल नंबर 8। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें 6, 72 और 120 का एलसीएम और एचसीएफ पता करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आंसर आएगा 2 इंटू 3, जो हम पहले भी देख चुके हैं। तो हम 72 को लेते हैं, 72 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड जाएगा आंसर आएगा 36, वापस इवन नंबर 2 से डिवाइड जाएगा आंसर आएगा 18, वापस से 2 से डिवाइड जाएगा आंसर आएगा 9, जो कि 3 की टेबल में आता है। तो 3 से डिवाइड देंगे आंसर आएगा 3, फिर 3 से डिवाइड देंगे आंसर आएगा 1। तो हम लिखेंगे 72 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसका मतलब 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। अगला नंबर ले 120,
इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो सबसे पहले 2 से डिवाइड देंगे क्योंकि एक इवन नंबर है, आंसर आएगा 60। फिर 2 से डिवाइड देंगे, आंसर आएगा 30। फिर 2 से डिवाइड देंगे, आंसर आएगा 50। अब ये और नंबर है, 3 से डिवाइड देके देखें तो आंसर आएगा 5। तो 5 से ही डिवाइड देंगे और इस हिसाब से 120 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसका मतलब 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। हमें HCF पता करना है, तो अगर हम तो इसमें कॉमन नंबर देखें तो वो है 2 and 3, और दोनों में अगर हम लिस्ट पावर देखें तो वो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 है। तो इस हिसाब से HCF हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। LCM को देखें, LCM के लिए हमें सारे नंबर लेने पड़ेंगे हाईएस्ट पावर वाले। तो हम देखें 2 की पावर 3 यहाँ पे हाईएस्ट है, 3 की पावर 2 हाईएस्ट है और 5 की पावर 1 भी हाईएस्ट है। तो हमारा LCM हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। 2 का क्यूब होता है 8, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 8 9 क्या होता है 72। अब इंटू 5 है तो 72 5 जो होता है 360। तो LCM हो जाएगा 360। अब एक बात हम यहाँ पे खास गौर कर सकते हैं, जिससे पहले भी हमने सीखी थी। हमने LCM के फॉर्म में 2 की पावर 3 एक बार लिया और HCF के फॉर्म में 2 की पावर 1 को एक बार लिया है, और नॉर्मल नंबर में देखें तो इन दोनों के अलावा 2 की पावर 3 एक बार बचता है। इसका मतलब यहाँ पे ये फार्मूला मॉडिफाई होकर LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इंटू थर्ड नंबर नहीं हो सकता, और ये फार्मूला केवल 2 नंबर के लिए ही यूज आएगा। अब एक्सरसाइज में LCM और HCF से रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले मैं LCM और HCF के बारे में एक बात बताना चाहूंगा। मतलब कुछ बच्चों को इस बात पे कंफ्यूजन होता है कि LCM में L का मतलब लीस्ट और HCF में H का मतलब हाईएस्ट होने के बावजूद किसी 2 नंबर का LCM निकालते तो वो नंबर बड़ा होता है, और HCF निकालते तो वो नंबर छोटा होता है। और हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने HCF में हाईएस्ट नहीं लोएस्ट पावर यूज करी है और HCF में हाईएस्ट पावर यूज करी है। तो वर्ड से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वर्ड पे जा रहे हो तो उसको थोड़ा सा डीपली देखो। LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसमें वर्ड मल्टीपल का मतलब है कि जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है, और HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और फैक्टर का मतलब है कि ऐसे नंबर जो दिए गए नंबर को पूरा डिवाइड कर सके। तो हम जिससे भी डिवाइड देते वो नंबर छोटे होते हैं, और मल्टीप्लाई पे हमेशा बड़ा नंबर आता है, क्योंकि हम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, नहीं फ्रैक्शन से डिवाइड दे रहे हैं। एक एग्जांपल के फॉर्म में आप इसको समझ के देख सकते हैं। हम कोई से भी 2 नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 8 और 20। इन दोनों नंबर के अगर हम फैक्टर देखें तो इनमें सबसे बड़ा फैक्टर है 4, और इन दोनों के मल्टीपल्स को देखें तो सबसे छोटा मल्टीपल है 80। क्योंकि मल्टीपल बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट तक होते, तो हम सबसे छोटा मल्टीपल देखते। तो थोड़ी बहुत बातें क्लियर हुई होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन है फाइंड द LCM and HCF of the following pair of integer and verify that LCM into HCF equal to product of the 2 numbers। हमें नीचे दिए गए नंबर का LCM और HCF पता करना है, और उसके बाद ये वाला फार्मूला वेरीफाई करके बताना है। तो सबसे पहला बीट है 26 and 91। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इवन नंबर होने के कारण से सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, आंसर आएगा 30, और वो एक प्राइम नंबर है, इस कारण से अगला नंबर हम 30 लेंगे। तो 26 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 30। सेकेंड नंबर है 91। 91 का डिवाइड 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, तो 13 आंसर आएगा। एक्चुअली 13 7 जो 91 होता है, इसलिए डायरेक्ट मन में 7 नंबर आ गया था। तो 13 एक प्राइम नंबर है, इसलिए हम 13 से ही डिवाइड करेंगे। तो इस हिसाब से हम 91 को लिख सकते हैं 7 इंटू 13। HCF निकाल के देखें तो सबसे पहले हमें देखना है कॉमन फैक्टर, जो कि है 13। अब हमें इसमें से लिस्ट पावर देखनी है, तो 13 दोनों में सेम पावर है, वो है 1। इसका मतलब हमारा HCF हो गया 13। अब LCM देखना है तो हमें सारे नंबर्स लेने, वो भी ग्रेटेस्ट पावर वाले। तो LCM हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13। 7 इंटू 13 तो 91 था, इसलिए इसे डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 182, और ये हमारा LCM हो जाएगा। अब हमें इसे वेरीफाई करना है, तो LCM इक्वल टू 182 और
HCF इक्वल टू 30। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 2366। यहाँ पे फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, इसका मतलब 26 इंटू 91, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर आता है 2366। तो LHS और RHS बराबर है, इसका मतलब ये वेरीफाई हो चुका है। सेकंड बीट की ओर बढ़ते, जो कि है 510 एंड 92। 510 को लेते, सबसे पहले 2 से डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 255। अब 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो आंसर आया 85। इसमें 3 का डिवाइड नहीं जा रहा, 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो आंसर आ रहा है 17, जो कि एक प्राइम नंबर है, इसलिए अगला नंबर हम लेंगे 17। इस हिसाब से हम लिख सकते हैं 510 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। सेकेंड नंबर 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड देंगे, आंसर आएगा 46। फिर वापस 2 से डिवाइड देंगे, आंसर आएगा 23, जो कि एक प्राइम नंबर है, तो वापस 23 से डिवाइड देंगे, आंसर आएगा 1। इसी हिसाब से हम 92 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23, जिसे हम 2 स्क्वायर इंटू 23 भी लिख सकते हैं। HCF मतलब सबसे पहले हम देखें कॉमन फैक्टर, जो कि है 2, और इसमें स्मॉलेस्ट पावर देखें तो वो है, तो इसका HCF हो जाएगा 2। अब LCM की ओर बढ़े तो सारे नंबर्स लेने, वो भी हाईएस्ट पावर वाले, तो दोनों में 2 एक जैसे, जिसमें हाईएस्ट पावर वाला है 2 की पावर 2। इसके अलावा बचता है 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 का मल्टीप्लाई तो हम पहले से जानते हैं 510। इसमें एक और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1020। इसका मल्टीप्लाई 23 से करेंगे तो आंसर आएगा 23460, जो कि इन दोनों नंबर का एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट बीट की ओर बढ़ते, जो कि है 336 एंड 54। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 168। वापस से 2 से डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 84। वापस 2 से डिवाइड देंगे आंसर आएगा 42। वापस 2 से डिवाइड देंगे आंसर आएगा 21। 3 से डिवाइड जा रहा है आंसर आएगा 7। फिर 7 एक प्राइम नंबर है तो अगला नंबर हम 7 से डिवाइड देंगे आंसर आएगा 1। तो हम लिख सकते हैं 336 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसका मतलब 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। नेक्स्ट नंबर 54 को ले और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 27। फिर 3 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1। तो हम लिख सकते हैं 54 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसका मतलब 2 इंटू 3 की पावर 3। HCF मतलब कॉमन नंबर देखें तो वो है 2 एंड 3, और उसमें सबसे लिस्ट पावर देखें तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 है। इसका मतलब 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, जो कि इन दोनों नंबर का HCF है। एलसीएम की ओर बढ़े तो हमें सारे नंबर लेने और उसमें से बड़ी पावर्स, तो दोनों में 2 है और बड़ी पावर में 2 की पावर 4 है। दोनों में 3 है, बड़ी पावर में 3 की पावर 3 है, और एक और नंबर है 7। 2 की पावर 4 को सोल्व करें तो आंसर आता है 16। 3 की पावर 3 को सोल्व करें आंसर आता है 27, और 7 एज इट इज लिखा जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें आंसर आएगा 3024, जो कि इन दोनों नंबर का एलसीएम है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पहला बीट है 12 इंटू 15 इंटू 21। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखें तो सबसे पहले 2 से डिवाइड देंगे आंसर आएगा 6। फिर 2 से डिवाइड देंगे आंसर आएगा 3। फिर 3 से डिवाइड देंगे आंसर आएगा 1। तो 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3। सेकंड नंबर है 15। 3 का डिवाइड जाएगा आंसर आएगा 5। 5 से डिवाइड जाएगा आंसर आएगा 1। 15 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 5। अगला नंबर है 21। सबसे पहले 3 से डिवाइड देंगे आंसर आएगा 7। फिर 7 से डिवाइड देंगे आंसर आएगा 1। तो इसे लिखेंगे हम 21 इक्वल टू 3 इंटू 7। एचसीएफ निकालना था, कॉमन नंबर देखेंगे तो वो मिलेगा 3। लिस्ट पावर देखेंगे तो वो मिलेगी 3 की पावर 1। तो एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा 3। एलसीएम देखेंगे, सारे नंबर लेंगे और हाईएस्ट पावर लेंगे। 2 की पावर 2 हाईएस्ट है, 3 सिंगल बार सबके पास है,
एक बार 5 और एक बार 7 है, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 3 12 इंटू 5 60 इंटू 7 420। तो ये हो जाएगा एलसीएम इन तीनों नंबर का। सेकंड बीट करके देखते हैं। सेकंड बीट काफी कठिन दिख रही है, तो सेकंड बीट है 17 23 एंड 29। तो इस कठिन से क्वेश्चन को करके देखते हैं। 17 एक प्राइम नंबर है, तो सबसे पहले डिवाइड जाएगा 17 से, आंसर आएगा 1। 23 एक प्राइम नंबर है, इस कारण से वापस से डिवाइड जाएगा 23 से और आंसर आएगा 1। और 29 भी एक प्राइम नंबर है, इस कारण से 29 से डिवाइड जाएगा, आंसर आएगा 1। हम लिख सकते हैं 17 इक्वल टू 17 इंटू 1, 23 इक्वल टू 23 इंटू 1, 29 इक्वल टू 29 इंटू 1। एचसीएफ निकाले तो इन सब में कॉमन नंबर है 1, उसकी लोएस्ट पावर भी आ रही है 1, इस कारण से एचसीएफ हो जाएगा 1। अब यहाँ पे 1 कहीं नहीं आया था, पर मल्टीप्लाई में 1 को हम कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये आंसर को चेंज नहीं करता, इसलिए हम मल्टीप्लाई में कहीं भी 1 और प्लस में कहीं भी 0 लगा सकते हैं। एलसीएम के फॉर्म में देखें तो इनमें हाईएस्ट पावर ले सभी नंबर्स की, तो वो है 17 इंटू 23 इंटू 29, और इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब थोड़ी सी मेहनत, तो आंसर आएगा 11339, जो कि इन तीनों नंबर का एलसीएम है। अगली बीट ले तो वो है 8 9 एंड 25। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो सबसे पहले 2 से डिवाइड देंगे, आंसर आएगा 4, फिर 2 से डिवाइड देंगे, आंसर आएगा 2, फिर 2 से डिवाइड देंगे, आंसर आएगा 1। तो 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 3। 9 सबसे पहले डिवाइड देंगे 3 से, आंसर आएगा 3, फिर 3 से आंसर आएगा 1। तो 9 इक्वल टू 3 इंटू 3, इसका मतलब 3 का स्क्वायर। 25 सबसे पहले 5 से डिवाइड देंगे, आंसर आएगा 5, फिर वापस 5 से डिवाइड देंगे, आंसर आएगा 1। तो 25 को लिख सकते हैं हम 5 इंटू 5, मतलब 5 का स्क्वायर। अब वापस से एचसीएफ निकाले तो सबसे पहले कॉमन नंबर जो कि कुछ भी नहीं है, मतलब 1, क्योंकि 1 सब जगह मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है। अब एलसीएम निकाले, सारे नंबर में से ग्रेटेस्ट पावर वाले लिखने, तो वो हो जाएंगे 2 टू द पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। इसका मतलब 8 इंटू 9 इंटू 25। 8 9 जा 72 और 72 इंटू 25 करेंगे तो आंसर आएगा 1800। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। तो हमें यहाँ पे दिए गए हैं दो नंबर, फर्स्ट नंबर है 306, सेकंड नंबर है 657, और इन दोनों का एचसीएफ है 9। इस फॉर्मूले में रख के देखें तो अगली लाइन हो जाएगी एलसीएम इंटू 9 इक्वल टू 306 इंटू 657। तो दोनों साइड में 9 से डिवाइड करके देखेंगे तो एचसीएफ वाला 9 से कट जाएगा, और 306 इंटू 657 के डिवाइड में 9 आ जाएगा। अगर 9 से 306 को डिवाइड करके देखें तो आंसर आएगा 34, और 34 का मल्टीप्लाई 657 में करके देखें तो आंसर आएगा 22338, जो कि हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो है क्वेश्चन नंबर 7। There is a circular path around a sports field. Sonia take 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? एक स्पोर्ट्स फील्ड के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है, जहां पर दो बच्चे ड्राइव कर रहे हैं, जिसमें से रवि 12 मिनट में एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लेता है और सोनिया 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर लेती है। तो हमें पता करना है कि ये कितने मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस मिलेंगे। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, बस थोड़ी सी हेल्प इतनी कर सकते हैं, जैसे जैसे वो राउंड लगाएंगे और वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें एक राउंड के टाइम से ज्यादा समय लगेगा। अब बस ये पता करने की जरूरत है कि नंबर्स दिए गए नंबर से ज्यादा कब होते हैं, मल्टीपल करने पे या फैक्टर करने पे। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, बड़े सपने देखिए और उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करिए, और ध्यान रखिए यू आर द बेस्ट। आगे चलता चला गया, वो बोले मुझे थोड़ा आगे बढ़, मैं आगे बढ़ता चला